बचपन से ही हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनके जितना ज्ञानवान कोई पैदा नहीं हुआ। पर आप जानते हैं, भारत में जन्मे वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन की मशहूर रिलेटिव थ्योरी तक को चुनौती दे दी थी। कौन थे वशिष्ठ नारायण सिंह? क्यों इनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, न इन पर कोई किताब लिखी गई? वशिष्ठ नारायण का जन्म 2 अप्रैल 1942 को पटना के बसंतपुर गांव में हुआ। उनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे और 5 भाई बहनों के परिवार में आर्थिक तंगी हमेशा डेरा जमाए रहती थी, लेकिन इससे उनकी प्रतिभा पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगा। वशिष्ठ नारायण एक चाइल्ड प्रोडिजी थे और उनका दिमाग बहुत तेज था, इतना तेज कि उन्होंने गरीबी तक को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने बलबूते पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले लोग सिर्फ उन्हें एक होशियार स्टूडेंट मानते थे, पर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल वो मैथ्स में अपने क्लास के ही नहीं, अपने सीनियर्स के भी सवाल सॉल्व कर देते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र नाथ, जो खुद एक मैथ्स के प्रोफेसर थे, भाई वो वशिष्ठ से काफी परेशान थे, क्योंकि वशिष्ठ मैथ्स की क्लास में अपने टीचर से अजीबोगरीब सवाल पूछते थे और उनके टीचर्स को भी नहीं आता था, और टीचर के गलत पढ़ाने पर वो अपने टीचर को डांट तक देते थे। तो डॉक्टर नाथ ने वशिष्ठ नारायण को सबक सिखाने के लिए उनका एक अलग एग्जाम लिया। उन्होंने एक ऐसा पेपर सेट किया जो वशिष्ठ को कभी पढ़ाया ही नहीं किया। पर जब डॉक्टर नाथ ने पेपर चेक किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, वशिष्ठ नारायण सिंह ने ना सिर्फ उन सभी सवालों के सही जवाब दिए, बल्कि सवाल के जितने संभव तरीके थे उन्हें सभी तरीकों से सॉल्व किया। इसके बाद वशिष्ठ के लिए यूनिवर्सिटी के नियम बदल दिए गए और वशिष्ठ को पहले साल से बीएससी मैथ्स ऑनर्स फाइनल ईयर में प्रमोट किया गया। सीधा फाइनल ईयर में आने के बावजूद उन्होंने डिस्टिंक्शन से क्लास में टॉप किया। कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष के अंत तक उन्हें एमएससी मैथ्स अंतिम परीक्षा देने की अनुमति दी गई। एमएससी फाइनल ईयर के सबसे होनहार बच्चे ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, इस डर से कि उसका टॉप रैंक वशिष्ठ नारायण सिंह को प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तभी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नजर उन पर पड़ी। कैली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ नारायण को अपने खर्चे पर अमेरिका ले गए। साल 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की और अब वो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण बन चुके थे। पीएचडी के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ज्वाइन किया और 1969 में नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ। जी हाँ, वही अपोलो मिशन जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया था। इस मिशन के दौरान कंप्यूटर्स कुछ देर के लिए बंद हो गए थे। तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही एक गणित लगाकर एक हिसाब निकाला और जब कंप्यूटर्स चालू हुए तो वशिष्ठ और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक ही था। 1973 में उन्होंने भारत आकर शादी कर ली और फिर अपनी पत्नी के साथ अमेरिका वापस चले गए। जिंदगी में सब कुछ बढ़िया था। फिर एक दिन उन्होंने अपने जूनियर की एक गलती पर उसे एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो काफी चिड़चिड़े होने लग गए थे, इतने चिड़चिड़े कि वो पहले कभी नहीं हुए। तुरंत उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। तब पता चला कि वो अर्ली स्टेज सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। इसके बाद उन्हें कुछ चिकित्सीय दवाओं को लेने को कहा गया। उन्होंने ये बात अपनी बीवी तक को नहीं बताई, पर कुछ समय बाद उनकी बीवी को इनकी आदतें कुछ अजीब लगने लगी और इनकी बीवी ने उन्हें एक दवाई लेते हुए देखा। तब उन्हें और उनके परिवार को इनकी मानसिक अवस्था के बारे में पता चला। वशिष्ठ नारायण और उनकी बीवी कुछ दिन अमेरिका में ही रहे, पर अच्छी जॉब और अच्छी लाइफस्टाइल के बाद भी उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता रहा और 1974 में वो वापस भारत आ गए। वो यूएसए से तकरीबन 10 बक्से भर के किताबें लाए। लौटने के बाद उनकी फैमिली ने डॉक्टर्स की सलाह के खिलाफ उनकी दवाइयों को बंद कराया। वो पहले आईआईटी कानपुर, फिर आईआईटी बम्बई और फिर आईएसआई कोलकाता में प्रोफेसर रहे। इस दौरान उनकी मानसिक हालत काफी बिगड़ने लगी। हालत इतनी बिगड़ने लगी कि इनकी बीवी ने वापस मायके जाने का फैसला किया। 1976 में इनकी पत्नी ने इन्हें डाइवोर्स दे दिया। बीवी के इस फैसले ने इन्हें एकदम तोड़ कर रख दिया। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और वो पहले से ज्यादा हिंसक होने लगे। इनकी हालत से परेशान होकर घर वालों ने भी इन्हें कांकी मेंटल असाइलम भेज दिया। असाइलम के दौरान उनका इलाज हुआ और उनकी हालत में सुधार देखा जाने लगा। फिर 1990 में इनके पिता का देहांत हो गया और अंतिम संस्कार के लिए इन्हें असाइलम से पैरोल पर छोड़ दिया गया। वशिष्ठ ने वापस असाइलम जाने से मना कर दिया और जैसे कि उनकी हालत में काफी सुधार था, उन्हें असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके भाई अयोध्या सिंह आर्मी में थे। उनकी पोस्टिंग पुणे में हुई तो वशिष्ठ नारायण भी उनके साथ पुणे चले गए। 1991 में चेकअप करने के लिए रांची के लिए निकले और बीच रास्ते में ट्रेन से गायब हो गए।
उन्हें खूब ढूंढा गया पर कोई पता नहीं चला। 4 साल बाद वो अपनी बीवी के गांव के पास कूड़े के ढेर में मिले। तब से उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनी नजर से दूर नहीं जाने दिया। नासा में काम कर चुके और पटना यूनिवर्सिटी के नियम चेंज करवा चुके वशिष्ठ नारायण अपने डिस्ट्रिक्ट में काफी मशहूर थे। इस हादसे को लोकल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया और सरकार को इनकी सहायता करने पर मजबूर किया। पहले इन्हें बेंगलोर स्थित निमहंस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में भर्ती किया गया। उसके बाद दिल्ली के IHBAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में इनका इलाज चला। 2009 में ये वहां से भी बाहर आ गए और घर पर रहने लगे। गुमनाम, सिर्फ अमेरिका से लाई किताबें पढ़ते रहते और पेंसिल से पेपर पर कुछ ना कुछ लिखते रहते। 14 नवंबर 2019 के दिन पटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें उनके परिवार वाले सरकारी एम्बुलेंस के लिए परेशान देखे जा रहे थे। फोटो वायरल होने पर बिहार सरकार ने अपनी इमेज को बचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस मुहैया कराई और इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह को गणितज्ञ जॉन नैश के साथ रख कर देखा जाता है। जॉन नैश को भी सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी थी। बस फर्क यह है कि जॉन नैश का इलाज हो सका और वशिष्ठ नारायण सिंह का नहीं हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समय समय पर अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का प्रूफ किया, पर कमजोर सुविधाएं, निजी जीवन में समस्याओं, समाज के पागल होने के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जो आदमी भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने में सक्षम था, उसकी मौत के बाद 2 घंटे तक उनकी बॉडी लेने एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। ये वशिष्ठ नारायण का नहीं बल्कि हमारे देश का नुकसान है। शायद जैसे आज दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करती है, कल शायद वशिष्ठ नारायण सिंह को करती। दोस्तों, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ना आप उतना शेयर कीजिए, ताकि फिर किसी होनहार के हाल वशिष्ठ नारायण जैसे ना हो। हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने की। फिलहाल चाहेंगे इजाजत। ख्याल रखिएगा।